हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की इस क्लास में जेके एसएबी अकाउंटेंट फाइनेंस में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं मैथमेटिक्स के रिलेटेड उनकी डिस्कशन करेंगे। जब ये पेपर हमारे पास आया, आप यकीन मानिए सर, पहले तो हमें यकीन नहीं आया कि इतने आसान क्वेश्चन आपको पूछे जा रहे हैं। जिन दोस्तों ने हमारे साथ बेहतरीन तरीके से सर कंसल्ट पढ़ के गए थे, जिन्हें पूरे साल से मेहनत की थी, हो सकता है उनमें से बहुत सारे दोस्त जो हैं निराश हों, सोच रहे होंगे कि वो बहुत अच्छा पढ़ के गए थे, लेकिन मैथमेटिक्स की अगर आप पर्टिकुलर बात करें, बाकी सेशंस की तो बात फिलहाल करेंगे नहीं, क्योंकि उनकी लेवल जो है आप बखूबी जानेंगे जब उनकी एनालिसिस करेंगे। फिलहाल सर जो मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आए, देखिए सर क्वेश्चन क्या थे। पहला क्वेश्चन हमारे पास जो पेपर अवेलेबल आ रहा है वो सी सीरीज का है। क्वेश्चन दिया गया था आपके पास, द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ठीक है जी, एक ट्रायंगल है, उसके जो 3 वर्टिसेस हैं उनके जो वेक्टर पोजीशन वो दी गई है। पूछा गया है पेरीमीटर निकालिए, ना कि एरिया। तो 3 वर्टिसेस कौन थे उनसे? देखिए सर, ए फॉर एग्जांपल आपके पास दिया गया था, ए के लिए दिया गया था 2i कैप प्लस टाइम्स 4j कैप माइनस टाइम्स k कैप। बी फॉर एग्जांपल दूसरा पॉइंट था, इसकी जो आपके पास दी गई थी 4i कैप प्लस 5j कैप प्लस टाइम्स k कैप। सी और तीसरा पॉइंट आप मान रहे हैं 3i कैप प्लस टाइम्स 6j कैप माइनस टाइम्स k कैप। फॉर एग्जांपल सर ये आपके पास OA OB OC ये 3 वेक्टर्स आपके पास दिए गए। ठीक है, पहले आप AB निकालेंगे। फॉर एग्जांपल आपने AB निकाल दिया तो AB किसके बराबर आ जाएगा सर? B माइनस ए। 4 माइनस 2 कितना हो गया सर? 2i कैप प्लस टाइम्स 5 माइनस 4 आपके पास j कैप माइनस 1 और माइनस ये आपके पास 1 माइनस माइनस 1 कितना हो गया सब प्लस टाइम्स कितना हो गया? 1 और 1 2 k कैप। इस तरह से अगर आप BC लेंगे तो BC किसके बराबर आ जाएगा? 3 माइनस 4 कितना हो गया सर? माइनस i कैप 6 माइनस 5 प्लस j कैप माइनस k और माइनस k यहाँ पर आ जाएगा माइनस टाइम्स 2k कैप। ये आपके पास ट्रायंगल सर इस तरह से होता है, आपको पता ही है सर। ये A है, ये B है, ये C है। AB आपने ले लिया, BC आपने ले लिया, अब CA देंगे। CA किसके बराबर आ जाएगा आपके पास? CA इज इक्वल टू 2 माइनस 3 हो गया सर माइनस i कैप 4 माइनस 6 माइनस 2j कैप। यहाँ से माइनस 1 आ रहा है और माइनस यहाँ से माइनस और यहाँ से प्लस ही आ जाएगा, तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, प्लस टाइम्स 0k कैप। ठीक है जी, अब आपने क्या निकालना था? पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर किसके बराबर आ जाएगा? इतना प्लस इतना सबका निकालेंगे। इसका मैग्नीट्यूड कितने का किसके बराबर आ जाएगा? AB का मैग्नीट्यूड किसके बराबर था आपके पास? अंडर रूट ऑफ 2 का स्क्वायर कितना हो गया सर? 4 प्लस 1 प्लस 4 8 4 4 8 और 1 9 हो गया सर 3। BC का मैग्नीट्यूड कितना आ रहा है आपके पास? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर सर 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस आपके पास यहाँ कितना है सर? 1 और यहाँ पर 1 है BC के लिए 1 और यहाँ पर 4 4 5 और 6 अंडर रूट ऑफ 6। CA कितना आ रहा है आपके पास? अंडर रूट ऑफ 1 का स्क्वायर सर 1 प्लस 4 कितना हो गया सर? 4 और 1 5 अंडर रूट ऑफ 5। तो करेक्ट आंसर क्या आ जाएगा? 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। ये ऑप्शन आपको कहीं दिखाई दे रहा था, 3 प्लस अंडर रूट ऑफ 6 प्लस अंडर रूट ऑफ 5। तो ये ऑप्शन सी में आपके पास आ रहा था, ये इसका आंसर था। ऐसे इसको करना था। ये सब बेसिक तरीके जिन दोस्तों ने सर बिल्कुल जो आर्ट्स बैकग्राउंड से थे उनके लिए भी हमने सर ये करके दे दिया। ऐसे आपने करना था। AB आपने निकाला, BC आपने निकाला, CA निकाल दिया, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल दिया, तो पैरामीटर किसके बराबर होता है? तीनों का सम कर दिए, वो आपके पास पैरामीटर आ जाएगा। तो ये आपके पास पहला क्वेश्चन समाप्त। चलिए जी, दूसरा क्वेश्चन पूछा गया था, वो क्या था? इन हाउ मेनी वेज 8 स्टूडेंट्स कैन बी सीटेड ऑन 8 चेयर्स। 8 स्टूडेंट्स सर 8 चेयर पर कितनी तरीके से बैठ सकेंगे? 8 स्टूडेंट्स 8 चेयर पर कितने तरीके से बैठ सकेंगे? आपको पता ही है सर कितने तरीके से। ये सर 8 तरीके से, ये 7 तरीके से, ये 6, ये 5, ये 4 3 2 और 1, मतलब 8 फैक्टोरियल। 8 फैक्टोरियल किसके बराबर आ जाएगा? 8p8, क्योंकि 8p की वैल्यू क्या होती है सर? 8 फैक्टोरियल डिवाइड 8 माइनस 8 कितना हो गया सर? 0 फैक्टोरियल। तो 8 फैक्टोरियल डिवाइड 1 कितना हो गया सर? आपके पास 8 फैक्टोरियल। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा था इसके लिए? आपके पास ऑप्शन नंबर सी बन के आ रहा था, दैट इज 8p8। चलिए सर, चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन जो आपके पास दिया गया था वो कुछ इस तरह का था। बोला गया था 2 इक्वेशन आपके साइमल्टेनियस इक्वेशन दी गई है, इनके आपके पास 0 सोल्यूशन होना चाहिए। तो आप उस सूरत में m की वैल्यू निकालिए। देखिए, तो 0 सोल्यूशन होने के लिए क्या जरूरी है आपके पास? क्या करेंगे सर? a1 डिवाइड बाई a2 शुड बी इक्वल टू b1 डिवाइड बाई b2 शुड नॉट बी इक्वल टू c1 डिवाइड बाई c2। ये कंडीशन हमने आपको पढ़ाई थी अगर आप पढ़ के गए थे। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर? 5 डिवाइड बाई 15 शुड बी इक्वल टू 7 डिवाइड बाई 21 शुड नॉट बी इक्वल टू किसके बराबर नहीं होना चाहिए सर? ये आगे चल के आपके पास 2 डिवाइड बाई m, दैट 2 डिवाइड बाई m के बराबर ये नहीं होना चाहिए। ये कंडीशन होनी चाहिए या ये कंडीशन होनी चाहिए। या आप मानेंगे कि 5 डिवाइड बाई 15 आपके पास
2/m के बराबर नहीं आना चाहिए, या ऐसा लिखें कि 7/21 जो है वो आपके पास 2/m के बराबर नहीं आना चाहिए। जो इसको सॉल्व करेंगे ये हो गया 3 3 to the 6, m जो है वो 6 के बराबर नहीं आना चाहिए। यहाँ से ये कंडीशन आ रही है और यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास 5 1 5 3 दैट इज जो आपके पास m है वो 6 के बराबर नहीं आना चाहिए। तो ऑप्शन देखते हैं अगर आप अपने क्वेश्चन पेपर में, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी यही आपको दिया गया था। तो ये हो गए आपके 3 क्वेश्चन। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। चलिए जो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर था वो बोला गया था आपके पास 2 नंबर दिए गए हैं, उनका सम कितना है सर? द सम ऑफ 2 नंबर्स इज 18। 2 नंबर का सम 18 है एंड द सम ऑफ रेसिप्रोकल्स ऑफ दोज नंबर्स इज 1/4। पूछा गया है वो नंबर कौन कौन है। देखिए क्या बोला गया था, फॉर एग्जाम्पल ए और बी 2 नंबर्स हैं, इनका सम आपके पास 18 दिया गया है। 1/a प्लस 1/b, इसका सम जो है वो आपके पास 1/4 के बराबर दिया गया है। तो क्या करेंगे सर, यहाँ से हो गया सर a प्लस b डिवाइड बाई ए बी शुड बी इक्वल टू 1/4। तो a प्लस b की वैल्यू कितनी है सर? 18 है। 18 डिवाइड बाई ab कितना आना चाहिए आपके पास? 1/4 है। मतलब a इंटू b कितना आना चाहिए आपके पास? 4 is 32, 4 4 5 6 7 72 आना चाहिए। अब ऑप्शन से देखेंगे, ऑप्शन में क्या क्या थे आपके पास? 12 6 12 और 6, 12 इंटू 6 कितना आ रहा है सर? सीधा सीधा 12 इंटू 6 72 आ रहा है। तो यही ऑप्शन आपके पास सीधा सीधा बन जाएगा, क्योंकि दूसरे जो ऑप्शन आपके पास आ रहे थे 10 और 8 आ रहे थे, 10 इंटू 8 सर नहीं आ रहा है। तीसरा ऑप्शन आपके पास 9 और 9 इंटू 9 81 आ रहा है, नहीं आ रहा है। चौथा ऑप्शन आपके पास 11 और 7 था, वो भी नहीं आ रहा है। तो इस तरह से आपने देखना a इंटू बी 72 आना चाहिए, 12 इंटू 6 72 आ रहा है, यही आंसर है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 जो पूछा गया था वो इस तरह से था। पूछा गया था x एंड y आर 2 सेट्स एंड x यूनियन y इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y। बोला गया था x यूनियन y जो है वो किसके बराबर है? x इंटरसेक्शन y के बराबर। ठीक है जी। तो कंडीशन पूछी गई थी। कंडीशन सर सीधा सीधा आप देखेंगे सर x यूनियन y x इंटरसेक्शन y के बराबर कब होगा। फॉर एग्जांपल सर x में आपने सर एलिमेंट ले लिए 1 2 और 3, ठीक है। y में आपने एलिमेंट ले लिए 1 2 3 और 4। जो ऑप्शन एक आपके पास आ रहा है x इज सबसेट ऑफ y। अगर x सबसेट है y के बराबर तो x इंटरसेक्शन y किसके बराबर आ जाता है? इन दोनों के इंटरसेक्शन अगर आप करेंगे तो 1 2 3 आ जाएगा। लेकिन अगर यूनियन करेंगे वो किसके बराबर 1 2 3 4, तो वो ऑप्शन सरासर गलत आ जाएगा। लेकिन अगर आपने चुना होगा कि x शुड बी इक्वल टू y, x अगर y के बराबर होगा दैट इज यहाँ भी 1 2 3 होगा, यहाँ भी आपके पास 1 2 3 फॉर्म एलिमेंट आपने ले लिए, तो इन दोनों के यूनियन लेंगे वो भी आपके पास x के बराबर या y के बराबर आ जाएगा। इंटरसेक्शन लेंगे वो भी इन दोनों में से किसी के बराबर आ जाएगा। दिस मीन्स अगर x यूनियन y आपके पास x इंटरसेक्शन y के बराबर आ रहा है तो आप कह सकते हैं कि x जो है वो y के बराबर है। तो ये ऑप्शन आपके पास दिया गया था ऑप्शन नंबर सी में, तो यही इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए जी अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। सर पूरे पेपर में लगा था ये क्वेश्चन सर थोड़ा अच्छा है, लेकिन बदकिस्मती से इस क्वेश्चन में भी मिसप्रिंट थी। चलिए सर क्या कर सकते हैं, यही क्वेश्चन एक लग रहा था मैथमेटिक्स में ठीक ठाक है, जिसमें आपको थोड़ा सोचना पड़ सकता था, लेकिन फिर भी इसमें भी आपके पास आंसर बिल्कुल गलत दिए गए थे और क्वेश्चन ही सर गलत था। देखिए क्या दिया गया था, 3 पॉइंट्स हैं, बोला गया था ये सर एक कोलिनियर है, 3 पॉइंट्स कोलिनियर है। आपने बताने सर के अननोन इसकी वैल्यू निकालिए। बेशुमार सर 4 से 5 तरीके हमने आपको कोलिनियर चेक करने के लिए बताए हैं, वो आपको आते हैं। अब देखिए विद हेल्प अगर आप इसे रेशियोज के माध्यम से करेंगे, डायरेक्शन रेशियोज के माध्यम से, तो ए बी के अगर आप देखेंगे ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या निकलेंगे सर? यहाँ ए बी के डायरेक्शन रेशियो हमारे पास क्या निकलेगा? 6 - 5 कितना होगा सर? 1 1 - 2 1 - 2 कितना होता है सर? -1 और 2 - 4 कितना हो गया सर? 2 में से 4 तो -2। ये हो गया सर डायरेक्शन रेशियो ए बी के। बी सी के डायरेक्शन रेशियोज अगर आप देखते हैं इसी तरह से, तो 8 - 6 कितना हो गया सर? 2 7 - 1 कितना हो गया सर? 7 - 1 6 और k - 2। अब कंडीशन क्या होती है, क्योंकि ये पॉइंट कोलिनियर है तो आपके पास 1 क्या आना चाहिए सर? 2 डिवाइड बाई 1 शुड बी इक्वल टू 6 डिवाइड बाई -1 शुड बी इक्वल टू k - 2 डिवाइड बाई -2। पहले सर यहाँ से 6 डिवाइड बाई -1 सर 2 के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कैंसिल आउट सर, सीधा सीधा क्वेश्चन यहाँ से आपको लग रहा है कि गलत हो रही है बात। चलिए सर इसके हिसाब से अगर आप निकालेंगे तो k के 2 वैल्यू निकल के आ जाएंगे। कैसे सर? यहाँ अगर इस इक्वेशन के माध्यम से देखेंगे कि 6 डिवाइड बाई -1 शुड बी इक्वल टू k - 2 डिवाइड बाई -2, तो आप लेंगे सर सीधा सीधा 6 2 12 शुड बी इक्वल टू k - 2 और k जो है किसके बराबर आ जाएगा? 12 + 2 कितने हो गए सर? 14। ये एक वैल्यू हो गई। दूसरी वैल्यू यहाँ से इन दोनों इक्वेशन के माध्यम से यहाँ लेंगे आप 2 डिवाइड बाई 1 शुड बी इक्वल टू k - 2 शुड बी डिवाइड बाई -2, तो यहाँ क्या बन के आ जाएगा? 2 2 4 दैट इज -4 शुड बी इक्वल टू k - 2 और k जो है किसके बराबर आ जाएगा? -2 के बराबर। k किसके बराबर आ जाएगा आपके पास?
के शुड बी इक्वल टू -2 यहाँ से। तो एक वैल्यू ये आ रही है, एक वैल्यू ये आ रही है, तो दो में से कोई वैल्यू आपके पास नहीं आ रही थी, तो एक क्वेश्चन पहले क्वेश्चन ही गलत है। असल क्वेश्चन क्या था, जिस दोस्त ने सर मैथमेटिक्स का पेपर निकाला है उसने सर क्वेश्चन तो अच्छा निकाला था, लेकिन जिस दोस्त ने सर प्रिंट किया है, हमारे सर जूनियर असिस्टेंट साहब कहाँ बैठे रहते हैं ऐसे प्रिंट करने वाले, तो प्रिंट में मिस्टेक है। सर प्रिंट में मिस्टेक क्या है, एक तो सर आंसर में भी -2 कहीं पर नहीं आ रहा है, वहाँ -2 आना चाहिए, और यहाँ पर अगर इसको माइनस होता है, यहाँ पर -7 होता, तो फिर देखिए सर क्वेश्चन कितने आराम से निकलता। अभी इस सूरत में ऐसा करके देखिए, अभी आपके पास ए बी के डायरेक्शन रेशियोज क्या निकलेंगे सर, 6 - 5 कितना हो गया सर 1, -1 -2 कितना हो गया सर -3, 2 - 4 कितना हो गया, 2 में से 4 तो -2। डायरेक्शन रेशियो BC के करके देखिए तो कितने निकल के आ जाएंगे, 8 - 6 कितना हो गया सर 2, -7 माइनस प्लस हो जाएगा, ये -7 + 1 कितना हो गया सर -6 और k -2। अब करके देखिए यहाँ पर, अब देखिए सर यहाँ क्या आना चाहिए, 2 डिवाइड बाई 1 शुड बी इक्वल टू -6 डिवाइड बाई -3 शुड बी इक्वल टू k -2 डिवाइड बाई -2। आप देखिए यहाँ क्या आ रहा है सर, बिल्कुल ये भी 2 डिवाइड बाई 1, 2 भी 2 डिवाइड बाई 1, तो लिखेंगे सर k -2 डिवाइड बाई -2 शुड बी इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1। यहाँ से k -2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, माइनस में 4 आ जाएगी, ठीक है जी। k किसके बराबर आ जाएगा, -4 प्लस टाइम 2, तो k किसके बराबर आना चाहिए सर, -2 के बराबर, तो -2 ना तो ऑप्शन में था और सर क्वेश्चन भी पहले गलत आ रहा था। तो ये सर तरीका था जिसको क्वेश्चन को करने का। अब जब आपने किया होगा, जब कंसेप्ट समझे होंगे, फिर आपने सर इसको आंसर दिया ही नहीं होगा, तो ये बात है। अब जिन दोस्तों ने दिया होगा कुछ और, तो उम्मीद रखिए उन सबको सर इसका मार्क्स मिल जाएगा। चलिए सर आगे बढ़ेंगे। चलिए जी, क्वेश्चन 7 सर, अब इसे कोइंसिडेंस कहेंगे या कुछ और कहेंगे सर। जब हमने आपको लिमिटेड एंड डेरिवेटिव पढ़ाए थे, एग्जाम्पल में कराया था, हूबहू यही एग्जाम्पल आपको करा दी थी। चलिए सर क्या बात है। अब देखिए सर, ऐसे ही बिल्कुल मिलती जुलती एग्जाम्पल आपने करी थी, इसकी लिमिट आपने निकालनी, तो कैसे करते हैं सर, हमने आपको बताया, एल हॉस्पिटल रूल आपको सिखाया था, ऊपर भी डिफरेंशिएशन नीचे भी डिफरेंशिएशन, e रेज़ पर x डिफरेंशिएशन सर e रेज़ पर x माइनस e रेज़ पर माइनस x की डिफरेंशिएशन माइनस e रेज़ पर माइनस x डिवाइड बाई x क्या की डिफरेंशिएशन 2x। ठीक है, यहाँ तक क्लियर। फिर से अगर 0 देखें, 0 बाई 0 फॉर्म फिर से आ रहा है, फिर से एक बार डिफरेंशिएशन कर दें, कोई परेशानी नहीं है। e रेज़ पर x की e रेज़ पर x प्लस टाइम e रेज़ पर माइनस x डिवाइड बाई 2। आप दे दीजिए सर x टेंड्स टू 0, तो e रेज़ पर 0 प्लस टाइम e रेज़ पर 0 होल डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर, एक और एक कितने हो गए 2, 2 डिवाइड बाई 2 कितना हो गया सर 1। तो 1 कहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ऑप्शन में, बिल्कुल सर ऑप्शन नंबर सी में यही आपको 1 दे रहे थे, तो ये आपके पास इस तरह से इसका सही आंसर आ जाता है। चलिए मेरे दोस्तों आगे बढ़ेंगे। चलिए अब देखिए सर, क्वेश्चन नंबर 8 CI में आया, तो क्या क्वेश्चन आया था, पूछ रहा था प्रिंसिपल दिया गया था, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड परसेंटेज, टाइम 2 साल है, तो आप CI निकालिए, क्या निकालिए, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए। सर बेहतरीन तरीके हमने आपको सिखाए करके, बच्चों के तरीके, दूसरा हमारा करने का तरीका, ये हमने आपको पढ़ाए थे। ये आपके पास कितना सर 1200 है, 10% इंटरेस्ट निकालना है, तो पहले साल 120, दूसरे साल 120, फिर दूसरे साल इसे 120 पर 10% सर हो गए 12। अब कितना हो गया सर, इनको ऐड कर दीजिए सबको, 120 प्लस 120 प्लस 12 ऐड कर दीजिए, 2 2 4 और 1 5, एक और एक 2, 252 आपके पास आंसर था। 3 सेकंड का क्वेश्चन था, निपटा देना था सर। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी यही दिया गया था, 252। चलिए सर, चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 9 बात हो रही थी, क्या दिया गया था सर, आपसे बोला गया था 3 अनबायस्ड कॉइन्स आर टॉस्ड, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स। आपने प्रोबेबिलिटी बतानी है कि हद हो गई, ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास 2 हेड्स आनी चाहिए, तो कितने आएंगे सर इसमें, सर कम से कम कुछ भी आ सकते हैं, कम से कम का मतलब हो गया सर कोई भी हेड नहीं आएगा, कम से कम मतलब है सर 1 हेड आ सकता है, कम से कम मतलब सर 2 आ सकते हैं, लेकिन 2 के पार नहीं आ सकते। इसका मतलब सर आपके पास पहले एक कॉइन को आपने कितनी बार टॉस किया सर, 3 बार, 3 अनबायस्ड कॉइन सर वही हो गया सर। ठीक है जी, आपके पास तो टोटल प्रोबेबिलिटी, टोटल कैसे कितने आ जाए, 2 रेज़ पावर 3 कितना हो गया सर 8, ये आपके पास टोटल केस आ गए। अब आपने बतानी है कि कितने चांसेस हैं कि प्रोबेबिलिटी आपने निकालनी है, व्हाट द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड्स, हद होगी ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड्स आनी चाहिए, तो इसका मतलब आप निकालेंगे सर उसकी प्रोबेबिलिटी 3 बार हेड नहीं आने चाहिए सर। 3 बार हेड कितने बार आएंगे सर इसको, तो सर सिर्फ एक ही बार हो सकता है कि आपके पास हेड और हेड आ जाए, तो 1 आउट ऑफ 8 जो है ये चांसेस हैं कि तीनों के तीनों जो है हेड आ रही हैं, तो आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ये नहीं आना चाहिए, तो 1 - 1 डिवाइड बाई 8 कितना हो गया सर, 8 - 1 7 डिवाइड बाई 8 आपके पास आंसर था इस क्वेश्चन का विद इन सेकंड्स। या तो आप सैंपल स्पेस करके निकालते, आप हेड निकालते, फिर हेड टेल फिर हेड टेल ऐसे निकालते, पहले 8 निकालते, इन 8 में से आप देखते सर कितने आ रहे हैं, सर एक ही आएगा आपके पास जिसके हेड आ रहा है, इसको छोड़ के बाकी कितने आ रहे हैं सर, बाकी 7 बच रहे हैं, टोटल केस कितने हैं सर 8 हैं, 7 डिवाइड बाई 8 आपका आंसर आ जाता है। ऐसे करते करेक्ट आंसर आपका जो है विद इन सेकंड्स आ जाता है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन दिया गया था आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10, 10 के 10 क्वेश्चन हमने आपके साथ डिस्कस कर दिए। क्वेश्चन 10 क्या दिया गया था,
क्वेश्चन 10 में आपके पास दिया गया था इफ a इज इक्वल टू 0 1 2 4, a एक सेट दिया गया था, उसमें एलिमेंट्स आपके पास 0 1 2 और 4 थे। b एक सेट था 1 3 5, 1 3 और 5। a माइनस बी क्रॉस a इंटरसेक्शन b आपने निकालना था, a माइनस बी क्रॉस a इंटरसेक्शन b, इसकी वैल्यू आपने निकालनी थी। अब क्या करना था इसमें, कुछ भी नहीं करना, पहले a माइनस बी आप जब निकालते, a माइनस बी आपके पास क्या आ जाता सर, a माइनस बी, तो 1 3 5 इसमें खत्म कर दिया, तो पीछे क्या बचेगा a में 0 2 और 4। आगे आपके पास a इंटरसेक्शन b, इन दोनों में सर कॉमन क्या रहे, और इन दोनों में सिर्फ सर 1 आपको दिखाई दे रहा है कॉमन। अब इन दोनों में आपने क्या करना था सर, मल्टीप्लाई करना था, तो मल्टीप्लाई जब आप करेंगे a माइनस बी क्रॉस आपने करना था a इंटरसेक्शन b को, तो वो किसके बराबर आ जाता है सर, पहले 0 को 1 के साथ आ जाता है, 0 और 1 के एक, उसके बाद 2 को 1 के साथ 2 1, उसके बाद 4 को 1 के साथ 4 1, तो ये आपके पास इसका आंसर आता है 0 1 2 1 4 1, 0 1 2 1 4 1, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर आ जाता। तो ये आपके पास 10 के 10 क्वेश्चन थे जो कि मैथमेटिक्स से पूछे गए थे। चलिए सर, उम्मीद करेंगे आप दोस्तों ने, जिन दोस्तों ने हमारे साथ मैथमेटिक्स से पढ़ा है, उन दोस्तों ने सर बेहतर तरीके से सारे क्वेश्चन किए होंगे। एक क्वेश्चन में सर आपके पास आ रहा है सर, जब आंसर की निकलेगी उसके बाद प्रेजेंटेशन डालेंगे, आप दोस्त मिलकर डालिए उसको प्रेजेंटेशन, तो आपका आंसर जो है वो सबको सही आ जाएगा। चलिए सर, उम्मीद करेंगे इस क्लास में आपको कंसेप्ट क्लियर हो गए होंगे, किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह से करने रहते हैं। चलिए सर, डू टेक योर बेस्ट केयर, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वाचिंग।